एक बात जो मैंने बीते दिनों में आप लोगों को सिखाया था कि परमेश्वर के वचन के प्रति जो है हम लोगों को जो है किस प्रकार की लालसा होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा वो वचन के नए जन्मे हुए बालक के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना है ना। अम, एक बात मुझे आज अचानक से मेरे मन में आया तो मुझे लगा कि क्योंकि कल भी जब हम लोग मिले सो एक चीज जो बड़ा समस्या के रूप में हम देख रहे हैं तो लगा कि आज इस बात को सीखें कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं और सब कुछ जान जाते हैं और उसके बाद भी कई बार परमेश्वर के आशीषों को जिसको हम समझ चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है, जिसको हम लोग ये समझ चुके हैं कि प्रार्थना करने से मिलेगा, और उस दौरान जो है बीच का जो ये समय है इसमें बड़ा कठिन हो जाता है कई बार। और विश्वास के ऊपर जो है ना बहुत सारे भाई बहनों को मैं देखता हूं कि संघर्ष करते हैं कि अब किस प्रकार से विश्वास करें भैया। हम तो सब कुछ प्रभु के हाथ में ले आए हैं, है ना। मतलब मैं देखता हूँ कि बहुत ही सच्चाई से अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं, और तब भी जो है चाहे वो मेरी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, चाहे मेरी समस्या नहीं दूर हो रही है, मतलब ऐसा लगता है मानो कि विश्वास के लिए उन लोगों के जीवन को जब मैं देखता हूँ ऐसा लगता है कि बहुत परिश्रम कर रहे हैं कि इतना तो विश्वास झोंक दिए और तब भी नहीं हो रहा। अब किस तरह से विश्वास करें। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जो परिस्थिति अक्सर हम लोगों के जीवन में आता है। सो आज मेरे मन में आया कि क्यों नहीं हम लोग इस बात पर परमेश्वर का वचन से समझने की कोशिश करें कि क्या सचमुच ऐसा है क्या कि हम विश्वास करना शुरू करते हैं चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई समस्या हो, और जब देखते हैं ठीक नहीं हो रहा है तो पीछे घूम के अपने विश्वास पर प्रश्न उठाना शुरू करें कि शायद हमारा ये विश्वास का क्वालिटी ठीक नहीं है, हमको बेटर क्वालिटी का विश्वास होना होगा। कई बार हमसे भाई बहन पूछते भी भैया हम विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, लगता है शायद थोड़ा और हार्ड, थोड़ा सा और भी मेहनत करना होगा क्या विश्वास। तो मेरे प्यारे भाई बहन एक वचन हम लोग देखेंगे, आप लोग को वैसे याद में दिलाने की कोशिश करूंगा। पहले आप लोगों को मैंने सिखाया था कि वचन सीखने के मामले में, वचन सीखने के मामले में हम लोग बताए थे कि नए जन्मे हुए बालक के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करने के लिए, ठीक है ना। और आज हम लोग विश्वास के ऊपर फिर से सीख रहे हैं, इसलिए कि कई बार हम लोगों के जीवन में जिस बात के लिए प्रार्थना करते हैं अगर समय रहते नहीं होता है ना तो ऐसा लगता है विश्वास में कमी है, थोड़ा और परिश्रम करना होगा विश्वास के लिए। तो शायद ये सही है कि गलत है, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं हम लोग, तो हम सोचते हैं कि इस बात को हम सीखेंगे। तो एक घटना को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ नया नियम में मरकुस रचित रसूल समाचार मरकुस का 10वां अध्याय उसका 13 से 15 तक देखेंगे। मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 13 से 15 तक। सबको निकाल लीजिए। ये बात जो हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, जीवन के हर बातों को आप अपने जीवन में इस प्रकार से आगे आप भविष्य में वचन से जांचने की आवश्यकता है। यहां पर देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं छोटे बालकों को, बच्चों को लेकर जब वो भीड़ में यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे थे, लोगों को यीशु मसीह वचन से सिखा रहे थे, यीशु मसीह लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो कुछ लोग क्या किए कि छोटे बच्चों को भी भीड़ में यीशु मसीह के पास लेकर आ गए। तो जब बच्चों को लेकर आए तो चेले लोग जो है उसके माँ बाप हो चाहे उसके सगे संबंधी उन लोग को डांटने लगे, अरे तुम लोग क्या बच्चा लोग को लेके आ गया, अभी अभी बड़ा लोग का लाइन लगा, अभी तुम बच्चा लोग को क्या लेके आ गए। तो देखते हैं
कि चेला लोग किसको डांट रहा है? उन लोगों को डांट रहा है जो लोग बच्चे लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आए। आप लोग सुन रहे हैं ना? चेले लोग यीशु मसीह के डांट रहे हैं। चेले लोग किन लोगों को? उन लोगों को जो लोग बच्चों को यीशु मसीह के पास लेके आए हैं। और जब इस बात को यीशु मसीह देख रहे हैं तो यीशु मसीह गुस्सा किस में हो रहे हैं? यीशु मसीह अब चेले लोग पे गुस्सा हो रहे हैं। चेले लोग उन पे गुस्सा हो रहे हैं जो बच्चों को लेकर आ रहे हैं, और यीशु मसीह चेलों पे गुस्सा हो रहे हैं कि तुम डांट क्यों रहे हो उन लोगों को। और देखते हैं कि लिखा है, यीशु ने ये देखकर क्रुद्ध होकर, गुस्सा होकर उन चेलों से कहा। चेले लोग उनके माँ बाप को डांट रहे, उनसे कह रहे हैं, और यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। ये बड़ा अद्भुत बात है। चेले लोग गुस्सा कर रहे, अरे तुम लोग बालक लोग को अभी क्या, अभी देख रहे हो सीनियर लोग बैठे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यीशु मसीह है यहाँ पर, अभी बच्चा लोग को हटो हटो हटो, हम लोग ऐसे करते हैं ना, हटो हटो तुम जाओ जाओ घर जाओ, जाओ खेलो कूदो। वैसे चेले लोग भी डांट रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को डांट रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ी बात यीशु मसीह उनको समझा रहे हैं। देखिए चेलों लोगों को टीचिंग दे दी है यीशु मसीह। देखिए क्या बोल रहे हैं, बच्चों को, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। आगे देखते 15 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण ना करे, वह उसे में कभी प्रवेश करने नहीं पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, ये कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर प्रकाश प्रभु ने हम लोगों के मनों को ज्योतिर्मय करने के लिए दिया है कि हम लोगों को परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए बालक के समान, नए जन्मे में बच्चे के समान लालसा करना है। और वचन कितना भी सीख जाए, आचरण में, अपनी मासूमियत में, अपनी सोच समझ में हमको रहना कैसे है? बालक के समान। चेलों को डांट रहे हैं, तुम लोग मेरे साथ रहे, नॉलेज तो बहुत हो गया है और नॉलेज की वजह से तुम लोग अपने आप को बड़ा समझ लियो, तो इसलिए यीशु मसीह उनको दिखाया कि देखो बालक को देख रहे हो ना, जब तक बालकों के समान इनोसेंट सिंपल नहीं बनोगे, तुम लोग कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। और यीशु मसीह ने स्पष्ट करके सबके लिए कह दिया, सारी मनुष्य जाति के लिए, कि जो इंसान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, तो परमेश्वर के राज्य के लिए बालकों के समान जो है, हमको परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करना होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही चैलेंजिंग विषय है ये। आप सोच के देखिए, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो जब सारा वचन को सीखते हैं, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता है, मेरे साथ तो हमेशा होता है और बहुत ज्यादा हुआ। पता है क्या बात? ये बात कि जब जब मैं वचन को पढ़ के जैसा वचन में लिखा है चलने की कोशिश जब भी किया, मुझे चाहे मेरे परिवार के हो, चाहे दोस्त यार हो, मेरे ऑफिस के कर्मचारी हो, सभी लोग यही कहते रहे, अरे वचन में लिखा है वो अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी तुमको बनने का जरूरत है। सारा चीज तुम वचन को लगा दोगे जीवन में ना, तो ऐसे थोड़े लाइफ चलता है। यानी बालक के समान मत बनो, थोड़ा सा जवान बनो, थोड़ा सा समझदार बनो, थोड़ा सा अपना समझ का भी इस्तेमाल करो। मैं सचमुच आज अपने पूरे हृदय से
पूरे जीवन से मैं अगर धन्यवादित हूँ तो प्रभु यीशु मसीह का और उसके जीवित वचन का, कि आज मैं जो कुछ भी यहाँ तक पहुंच पाया हूँ उसका सबसे बहुमूल्य कारण में से एक यह भी है कि मैंने बालकों के समान जो है परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करना सीखा है। और इसीलिए मैं आज तक प्रभु की सेवा में बना हूं। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं अपनी कलीसिया के भाई बहनों को देखता हूं, कई बार वो लोग अपने सांसारिक बातों में घमंड करते हैं। उनके पास अच्छा जमीन है, अच्छा घर है। मैं सोचता हूं कि ये जो चीजों पे ये घमंड करते हैं, अगर मुझे अगर करना होता आज, तो इनसे ज्यादा मेरे पास सांसारिक रूप से ज्ञान, समझ, बुद्धि और टैलेंट था। मैं आप सबसे ज्यादा ऊपर था, सच बता रहा हूं, बहुत ऊपर। मेरे स्टडी की वे नोट्स को पढ़कर मेरा भाई आज झारखंड में डिप्टी एसपी है। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मेरे प्यारो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अपने राज्य के बारे में ये बताया कि बालकों के समान तुमको ग्रहण करना होगा। और मेरे प्यारे भाई बहन, ये आसान नहीं है, असंभव तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। क्यों, मैं ये बताना चाहता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कारण है कि हम लोगों के जीवन में कई बार हम जिस बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे किसी परिस्थिति के रूप में हो, हम विश्वास करना शुरू करते हैं और कुछ ही देर के बाद हमारा बैक गियर भी लगने लगता है। उसका वास्तविक वजह तक तो नहीं पहुंच पाते हैं हम लोग। हाँ, एक कंक्लूजन जरूर निकाल लेते हैं, वो ये कि शायद मुझे और विश्वास करने की जरूरत, थोड़ा सा विश्वास का मेरा क्वालिटी में कुछ कमी है, लगता है कुछ थोड़ा और ज्यादा मुझे परिश्रम करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार ज्यादा विश्वास करने में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई बहन, ज्यादा विश्वास करने के लिए कोशिश में लगे हैं, लेकिन कुछ फायदा आराम मैं जानता हूं कि हो नहीं रहा है और होगा भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर के वचन से विश्वास के लिए ऐसा है ही नहीं कि विश्वास के लिए आपको, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो कोई अच्छी क्वालिटी का विश्वास लेके आएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। लो क्वालिटी का विश्वास लेके आएंगे तो लो रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप ज्यादा ताकत के साथ विश्वास करेंगे, ज्यादा हार्ड परिश्रम करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा विश्वास में। थोड़ा लो, कम मेहनत करके परिश्रम करके विश्वास करेंगे, ऐसा तो बाइबल में है ही नहीं। विश्वास, विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, गौर से सुनिएगा। हमारे जीवन में किसी भी वस्तु पे, किसी भी इंसान पे, किसी भी संबंध पे अगर हम विश्वास करते हैं और कुछ देर में पता चलता है कि नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं है, ये आपके असली माँ बाप नहीं है, आपके असली माँ बाप ये हैं, तो आपको वहां पर ताकत नहीं लगाना होता है। वहां पर सिर्फ आप जिस जगह पर आपने विश्वास को इन्वेस्ट किए हैं, वहां से आपके विश्वास को सिर्फ ट्रांसफर होना है, वहां से ट्रांसफर खाली होना है। अब समस्या कहां पे आ रही है, मैं समस्या पे बात करना चाहता हूं। मेरे इस उदाहरण से आपको समझ में नहीं आया हो तो पहले तो एक वचन और मैं बताना चाहता हूं। नीति वचन उसका 3रा अध्याय, उसका 5वां वचन। नीति वचन उसका 3रा अध्याय, उसका 5वां वचन। यहां पर ऐसा लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्यारे भाई बहन, ये जानते हैं
बहुत कठिन बात है हर उस विश्वासी के लिए जिसने परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान ग्रहण नहीं किया। बहुत कठिन बात है। मुझे इस बात को बताने में कोई संकोच नहीं, मैंने पहले भी बताया है। जब मेरी बेटी खुशी छोटी थी और जब उसको बाइक पे बैठा के ले जाता था कहीं घुमाने के लिए, वही रास्ते, वही उबड़ खाबड़ जमीन, वही पुल से अगर हम पार कर रहे हैं, बेटे को आराम से आगे भी खड़ी है, वो इधर उधर देख रही, इंजॉय कर रही है, छोटी है, उसको पता है पापा जो है तो अच्छे से ले जाएंगे, उसको क्या हेडेक लेना, वो हेडेक नहीं लेती थी। लेकिन जानते हैं एक दिन की घटना है, जब बड़ी होने के बाद इसको उसी रास्ते से ले जा रहे थे, अरे बाप रे, चिल्ला रही, पापा देख नहीं रहे, अभी टकरा जाते हैं हम लोग। बेटा तुमको शक हो गया? यही जानते बेटा, जब तुम छोटी थी तो जाते बेटा यही रास्ते से जाते थे, तुमको तो सोचने का भी मौका नहीं था कि पापा टकरा देंगे कि क्या करेंगे। आराम से कुछ कुछ गाना गुनगुनाते रहती थी, आंख भी खुलता था, आंख भी बंद होता था, निश्चिंत कि पापा जहां ले जा रहे थे। अभी देखो तुम थोड़ा सा समझदार हो गई, हालांकि अभी गाड़ी चलाने में भी तुम उतना जानी भी नहीं जितना गाड़ी हम चलाते, लेकिन चिल्ला के डरा दी, पापा देखते नहीं थोड़ा देर से टकरा जाते। अभी अपना समझ आ गया ना, जब अपना समझ आ गया, अभी पापा पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे ठीक से, डर लग रहा क्योंकि अभी दिमाग लगा रहे। हालांकि जो पापा जब छोटी सी थी तब उसको घुमाया, कभी नहीं गिराया, तो अभी गिराएगा क्या? नहीं, जानबूझ के तो नहीं गिराएगा। लेकिन अभी समझ आ गया, अभी टोकने लगी हमको, पापा देखिए ध्यान से, ध्यान से पापा, ध्यान से चलिए पापा। हाँ मेरे प्यारो, ये ये व्यवहारिक बात मैं बता रहा हूं। ये आसान नहीं था मेरे लिए मसीह जीवन का सफर। अगर मैं बालकों के समान ग्रहण नहीं किया होता, मेरे प्यारो, जैसा मैं कल बता रहा था आप लोगों को कि कलीसिया के लोग जिनको मैंने वचन सिखाया, जिनको मैं चलना सिखाया, वो लोग बीच कलीसिया में आके मुझको बदनाम किए। मेरे प्यारो, आज जितने लोगों में वचन सीखा उसमें से एक भी उस लायक नहीं है कि अगर मैं संसारिक रूप से कलम उठा लेता तो मुझसे बात कर सकते, ना तो मेरे पोस्ट में कभी वो सामना कर पाते, ना धन दौलत में। लेकिन मैं एक बात को जानता हूं कि मुझको अपने जीवन में कोई एक ही राज्य चाहिए, चाहे तो पृथ्वी का राज्य का मजा ले लो जो महज 70 साल, 80 साल, 100 साल में खत्म हो जाएगा, और या फिर यहां दुख उठा लो, विश्वास करो जो प्रभु बोलता है वो सही है, और एक दिन पिता के राज्य में हमेशा हमेशा के लिए आनंद करो। मेरे प्यारो, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। विश्वास करने में हम लोगों को हमारी विश्वास की क्वालिटी खराब नहीं है। अगर आप बीमार है, ठीक नहीं हो रहे, और आप खूब प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो ठीक नहीं हो रहा, तो आपकी विश्वास की कमी के कारण नहीं। गौर से समझिएगा, आपके जीवन की समस्या ठीक नहीं हो पा रही है और आप विश्वास करने नहीं ठीक हो रहा, तो विश्वास की कमी नहीं है, आपको और ज्यादा विश्वास करना ये नहीं है। बता रहा हूं, सच्चा विश्वास का मतलब यह है कि हम जिस पे पहले विश्वास करते थे वहां अविश्वास करेंगे, और जो जो नई बात बताया वहां पे विश्वास करेंगे। हमारे मसीह भाई बहन क्या करते हैं, बीमारी को देखते हैं तो बीमारी पे भी विश्वास करते हैं, और यशाया 53 पढ़ते हैं तो उस पे भी विश्वास करते हैं। दोनों पे विश्वास करके आप दो स्वामी की सेवा कर रहे हैं। आपको सच्चा विश्वास
जो यीशु मसीह पे करके जय प्राप्त करना है, तो एक को डिस्ट्रस्ट करना होगा और तब यीशु मसीह पे ट्रस्ट करना होगा। आप दोनों पे ट्रस्ट करके आप विजयी कभी नहीं हो सकते, नेवर। आप दोनों पे ट्रस्ट करके कभी एक सच्चे विश्वास का प्रतिफल आप जिंदगी में नहीं प्राप्त कर सकते मेरे प्यारों। आप एक तरफ रिपोर्ट देखेंगे डॉक्टर क्या क्या, उस पे भी चिंता करते हैं, दैट मींस आप ट्रस्ट करते हैं उस पे। उसके बाद बाइबल में यशायाह 53 पढ़ के कहते हैं हाँ बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के मार खाने से, कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। ओके, मैं इस पे भी, आप दोनों पे ट्रस्ट, दोनों पे डिस्ट्रस्ट करेंगे मेरे प्यारों, दोनों पे संदेह और दोनों पे विश्वास करेंगे, ऐसा ही जीवन हो जाएगा। और याकूब की पत्री में लिखा है कि ऐसा मनुष्य समुद्र की लहरों के समान है, वो दुचित्ता है और उसको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ बीमारी के लिए नहीं बोल रहा हूं, जीवन की कोई भी समस्या में अगर मेरे लिए मैं बोलूं तो किडनी वाली बीमारी से यीशु मसीह ने मगध हॉस्पिटल मुझे ठीक कर दिया, लेकिन समस्या तो और भी थी। अब अगला समस्या था मेरा जॉब का क्या होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, 2007 से लेकर आज तक मैं अपने जीवन की कहानी बता रहा हूं, सच्ची कहानी। उस समय से लेकर आज तक बहुत तरह की समस्याएं मेरे जीवन में अभी तक चल रही हैं। मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूं, जानते किस बात के लिए? इस बात के लिए कि मुझे परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण करना है। अगर मैं अपनी समझ का सहारा ले लूं आज, तो जो भी समस्या मेरे दाएं बाएं है, ज्यादा दिन का नहीं है, तुरंत मैं सबका मुंह भर दूंगा, आप सब जानते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि जिस दिन मैं अपनी समझ का सहारा लूंगा तो मैं वचन से बाहर हो जाऊंगा। और वचन में लिखा है कि जो बाड़ा को तोड़ेगा, बाड़ा परमेश्वर का वचन का है, जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा, यानी शैतान। मैं आज तक संघर्ष कर रहा हूं इस बात के लिए, प्रभु बालकों के समान ही ग्रहण करेंगे, और लोग आएंगे मुझे और मुझे गाली देंगे और मुझे श्राप देंगे, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं वेट करूंगा इस बात के लिए विश्वास के साथ कि जरूर आपने मेरे लिए रास्ता निकाला है। मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा, आज तक मैं वेट कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। और यही कारण है, मैं जो पटना के लोग हैं, आप लोग को मैं ओपन चैलेंज देता हूं, ओपन चैलेंज। जितने लोग से आप जानते हैं मेरे बारे में, जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं, आप उन लोगों से मिलाइए, सबसे मिलाइए, सबसे बैठ लीजिए मिलके, और के उसके बाद मेरे पास आके बैठ के देखिए, परमेश्वर का आत्मा आपको बता देगा। शारीरिक फकीर नजर आएंगे हम, आत्मिक नहीं। पौलुस कहता है हम बाहर से तो नाश होते जाते हैं, बाहर से हमारी पहचान, हमारी संपत्ति, हमारा सब कुछ बाहर से तो नाश होता जाता है। जब बालकों के समान हम परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करते हैं, ये बाहरी तो पहचान नाश होता जाता है, लेकिन हम अंदर से नया होते जा रहे हैं। मेरे प्यारो, एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूं विश्वास के बारे में। विश्वास, चाहे आपके जीवन में बीमारी के ऊपर कर रहे हैं, चाहे समस्याओं के ऊपर जिसके लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप उस पर जय प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले अपने समझ से जिन बातों पे, जिन संदेह वाली बातों पर, जिस पे संदेह क्यों होता है, यानी हम उस पे विश्वास करते कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो कहीं ऐसा तो उल्टा नहीं हो जाएगा, दैट मींस यू ट्रस्ट। आप विश्वास करते हैं कि एनिमी, शैतान, विरोधी आकर हमको बर्बाद कर सकता, आप विश्वास करते हैं तभी तो डरते हैं। और जब आप वहां विश्वास करते हैं तो एट द सेम टाइम हाउ कैन यू ट्रस्ट जीसस क्राइस्ट दैट ही विल सेव यू? हाउ कैन इट बी ट्रू? नेवर। आप एनिमी पे भी
विश्वास करते हैं कि वो भी आपको बर्बाद कर सकता है किसी पल, और जीसस पे भी विश्वास करते हैं वो भी मुझको प्रोटेक्ट करेगा, ये नहीं है तब विश्वास। विश्वास बालकों के समान। अगर यीशु मसीह मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? जो मुझ में है वो उनसे जो संसार में है बड़ा है, बाइबल बताती है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए तो सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। एक बाइबल से भी एक सुंदर उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि सच्चा विश्वास के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ता है, और वो कदम वास्तव में केवल विश्वास से नहीं शुरू होता है, बल्कि आपको आपकी अपनी समझ, अपनी ज्ञान, अपनी भावना, अपने तरीके, अपने एहसास पर अविश्वास करते हुए परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर जो समझाता है, परमेश्वर जो दिखाता है, परमेश्वर ने जो लिखा है, आप इस सब जगह से हटाकर यहां पर खोदते हैं विश्वास को। जहां जहां पर आप पहले विश्वास था वहां से सारे जगह से एक ही चीज, वहां ट्रस्ट 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 था, वो सारे जगह पे अविश्वास अविश्वास लिखा गया, पहला काम। और अब परमेश्वर की बातों में हर जगह आपका नाम लिखा, विश्वास विश्वास विश्वास। देन यू बिगिन द रियल जर्नी ऑफ फेथ। मेरे प्यारो, अगर आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपनी समझ से अपने जीवन की बीमारियों या समस्याओं के कोई लक्षण को देखकर डर रहे हैं, तो आप उस पर विश्वास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उस पर भी विश्वास करते हैं तो आप प्रभु पे भी कैसे विश्वास करते हैं? ये गलत है, ये होता ही नहीं। आप बालक नहीं है, आप समझदार इंसान हो चुके हैं। इस प्रकार से कभी भी आपका वो विश्वास जो यीशु मसीह ने सिखाया वो विश्वास नहीं है। और यीशु मसीह ने चेलों को डांटा कि बालकों को मेरे पास आने से मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तो ऐसो ही का है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान ग्रहण ना करे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, एक दिन जब मेरे शरीर में, मैं आज भी याद करता हूं कि मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था। ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट में मलेरिया आ गया था। हर 6 घंटा में 101 102 का रिपोर्ट मेरी वाइफ नोट कर रही थी। और उस दौरान मुझे अचानक से लगा कि नहीं, मुझे यीशु मसीह के नाम से जय पाना है, मुझे डांटना है। मेरे प्यारो, आपको क्या लगता है मेरा डांटना, मेरा कदम बढ़ाना का आरंभ क्या विश्वास से होता? नहीं। सबसे पहले मेरे बॉडी में जो कपकपाहट था मलेरिया का, मेरे बॉडी, मेरे ब्लड के अंदर जो मलेरिया के सेल से जो मुझे कमजोर कर रहे थे, कपकपा रहे थे, अंदर से कमजोर किए हुए थे, सबसे पहले मुझको ये अंदर से एहसास करना था कि आई डोंट ट्रस्ट यू, पहला काम। एंड देन नेक्स्ट आई मूव टुवर्ड जीसस एंड टोल्ड जीसस, नाउ आई ट्रस्ट यू। ये होता है विश्वास। हम लोग पता उल्टा करते हैं, पहले बोलते हैं यीशु आई ट्रस्ट यू, और पीछे से शैतान हल्का सा खुजली मारता है बीमारी का या तकलीफ का, ओ आप भी हैं, ओके आई ट्रस्ट यू ऑल्सो। फिर इधर से वचन जूम मीटिंग में आया, ओ जीसस आई ट्रस्ट यू ऑल्सो। ये ऐसे कर रहे हैं सुबह से शाम, और परेशान है, प्रार्थना भी कर रहे, रो रहे, गा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी जो है ऐसे 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 1 साल 2 साल 3 साल झूला की तरह विश्वास है। अगर बालक के समान, जैसे खुशी मेरे साथ स्कूटी में बैठी थी जिस दिन जब बच्ची थी, अपना दिमाग नहीं काम कर रहा था, वैसे ही बैठ सकते हैं प्रभु यीशु के साथ ना। बहुत मजा है, सच बता रहे, बहुत मजा है। यीशु मसीह हम लोगों के जीवन के हर एक बातों को संभाल सकता है।
उसमें क्षमता है मेरे प्यारे भाई बहन, लेकिन बालकों के समान ग्रहण करने की आवश्यकता है। मैं एक गवाही बताना चाहता हूं बाइबल से, कि एक पति पत्नी की गवाही बताना चाहता हूं। एक यीशु मसीह पे ट्रस्ट करना चाहती थी, लेकिन जब अपना बॉडी में देखती थी प्रॉब्लम ना, तो बॉडी पे भी ट्रस्ट करती थी। लेकिन पति बॉडी को देखता था, लेकिन फिर बोलता नो नो नो, वचन मिलेगा मैं उसको ट्रस्ट नहीं, इसको ट्रस्ट नहीं, बॉडी को ट्रस्ट नहीं, मैं यीशु के वचन को ट्रस्ट करूंगा। देखिएगा इस घटना को, आप लोग मेरे साथ निकालिए। इसलिए सच्चा विश्वास, हम जिस पे विश्वास करते थे पहले, वहां अविश्वास करना शुरू कीजिए, उसके बाद विश्वास शुरू होता है। आप दोनों जगह विश्वास के साथ नहीं चल सकते हैं, इम्पॉसिबल। आप लोग मेरे साथ रोमियो उसका 4 अध्याय, उसका 18 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। रोमियो 4 अध्याय, उसका 18 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। यहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल में देखिएगा, ये दोनों पति पत्नी अब्राहम और सारा के बारे में दिया हुआ है, और दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे। बच्चे की उम्मीद साइंटिफिकली खत्म हो चुकी थी। हालांकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि इतना होगा, इतना बच्चा होगा कि आकाश के तारेगण को तुम देख सकते, गिन सकते हो, इतना बच्चा होगा, प्रभु बोल रहा है। और वो भी कब? अभी 100 वर्ष से ऊपर हो चुका, हालत समझिए शरीर खत्म हो चुका है। अब देखिए, दिमाग से बोले तो अब्राहम जो पति है अपनी पत्नी से भी उम्र में बड़ा है, तो इसका शरीर और भी डल चुका है। और दोनों के लिए प्रॉमिस क्या है प्रभु का? आकाश के तारे को गिन सकता है अब्राहम, ऐसे ही तुम्हारे वंश होंगे। अब पत्नी के बारे में लिखा है, वो हंस रही थी। कैसे शर्मा जाते हैं, एक तो हुआ नहीं है अभी, वंशज दादा दादी, ऐसा नानी चाची हम कहां बनेंगे, अभी तो मां बनना मुश्किल है। मजाक लग रहा था उसको, दोनों के लिए कठिन था। समस्या देखिए पत्नी के साथ क्या था, वो शरीर पे भी ट्रस्ट कर रही थी। देखिए संदेह कब होता है? संदेह तब होता है जब हम गलत चीजों पर विश्वास करते हैं, तब संदेह होता है। अगर हमको मौत से डर लगेगा तब तो हम संदेह करेंगे। हमको अगर ये लगता है कि हम मरेंगे भी तो भी यीशु का, तो क्या डर लगेगा? सुनिए यहां पर क्या घटना है, लिखा है उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा क्या थी? जो दिख रहा रिपोर्ट, तो एकदम कोई चांस नहीं है, कहीं से कोई चांस कहीं से नजर नहीं आ रहा। जहां पर कोई चांस नहीं है, वहां पर एक विश्वासी आशा रखे हुए। हम लोग आशा रख सकते हैं जहां पर कोई चांस नहीं हो, कोई चांस नहीं, वहां पे आशा रखते हैं हम लोग। बाप रे, वहां तो हम लोग पूरा अपना समझ का सहारा ले लेते हैं, हिला के रख देंगे लोगों को। लिखा है उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार, देखिए उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। आगे लिखा है, और वह तो जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। वाह, हालेलुया, अद्भुत बात है, यह अद्भुत बात है। देखिए यहां पर अब्राहम के पास संदेह करने का, हम आप में से कई ऐसे लोग हैं जो लटकते हैं झूला पे, अविश्वास और विश्वास वाला झूला पे, जिसमें एक साइड विश्वास एक साइड अविश्वास वाला झूला पे। देखिएगा इनके पास अविश्वास के लिए पर्याप्त मटेरियल था,
और वो मटेरियल जो है बाहर से लाने का जरूरत नहीं था, खुद देख सकते थे कि अपना हाथ पैर ढीला हो गया था, बूढ़े हो चुके थे, खुद देख सकते थे। और क्या क्या लिखा है, अपने मरे हुए से शरीर, मरा हुआ से शरीर लिखा है। मरा हुआ शरीर कैसा होता है समझाने का जरूरत नहीं है। अब्राहम ने देखा हमारा शरीर अभी मरा हुआ जैसा है, और सारा का गर्भ भी मरा ही हुआ जैसा है। हाँ? दोनों चीज क्लियर है, मेरा शरीर भी मरा हुआ है और सारा का गर्भ भी मरा हुआ है, और इस पर भी विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। हालेलुया। इसमें विश्वास में कमजोर होने के लिए तो पर्याप्त कारण है। हम भी मरे हुए जैसे, पत्नी का गर्भ भी मरा हुआ है, और लिखा है विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। क्या लग रहा है अभी तक वचन पढ़ने के बाद? क्यों निर्बल नहीं हो रहा? तुमको तो निर्बल होना चाहिए। तुम्हारा बॉडी बूढ़ा हो चुका है, बीबी बूढ़ी हो चुकी है, 90 वर्ष के हो चुकी है, गर्भ का भी मरा हुआ दशा है, वो तो स्पष्ट लिखा है, वो बिल्कुल इस चीज को महसूस कर रहा है, सारे कारण सामने हैं। क्यों विश्वास कर रहा है? आगे लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। अच्छा एक बात बताइए, पर्याप्त कारण मिल जाए हम लोग को अविश्वास करने का, संदेह क्यों नहीं करेंगे हम लोग? हम लोग को तो लगता है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, प्रभु देख रहे, इतना दिन से प्रार्थना नहीं करे, अब संदेह नहीं करेंगे तो कब करेंगे प्रभु? इतना दिन तो हो गया, कहां हुआ प्रार्थना से? ऐसे तो करते, लड़ते तो हैं हम लोग। कितना अद्भुत बात देखिए, यहां पर लिखा है कि वो अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। बाप रे, ऐसे समय में मैं समझता हूं कि केवल एक इंसान, एक पुरुष, एक स्त्री जो जीवते परमेश्वर के पास आया हो और इसका दिल अगर बालक के समान अगर है ना, मैं समझता हूं कि उसी को ऐसा होगा कि संदेह नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, और माँ बाप से कोई चीज मांगते थे और माँ बोलती थी अच्छा ला रहे हैं, वेट करते थे। लेकिन जब बड़े हो गए तो जाके पहले किचन में देखते कि माँ बोली है और दे पाएगी, है ये नहीं किचन में तो कहां से देगी? चेक करते थे, बड़े होने पे चेक करने लगे हम लोग। बालक वेट करता है, ये समझदार जो है ना, हम लोग समझदार लोग, हम लोग चेक करते हैं, ये वाला भी तो प्रॉब्लम अभी वैसे ही है, अच्छा ये वाला भी ठीक नहीं होगा, अच्छा कब से शुरू किया? अच्छा 6 दिन हो गया ना, 2 महीना हो गया विश्वास, अच्छा 2 साल से कहाँ कोई कोई अंतर आ रहा है? अच्छा ब्रदर कोई अंतर आ रहा है? चेक 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 चेक, सब जगह चेक 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 चेक, करो करो चेक। संदेह करना ना, करो करो। बालक कभी भी चेक नहीं करता है कि मम्मी बोली खाना देंगे, कभी पापा से नहीं पूछता है। जब छोटा होगा ना नहीं पूछता, पापा आज कमा के लाए, बड़ा होने पे पूछता है, पापा ड्यूटी नहीं जाइएगा तो सैलरी नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगा कैसे खाएंगे? बड़ा होने पे सब प्रश्न करता है बच्चा। लेकिन छोटा जब रहता है, अपना याद की जब छोटे थे, कोई टेंशन है, जमीन पे लौट रहे, खेल रहे, कूद रहे, पता है माँ बाप नहला भी देगा, खिला भी देगा, कहां से लाएगा नहीं मालूम, कोई टेंशन ही नहीं। वही होता है सच्चा बालक। और परमेश्वर हम और आपसे उम्मीद करता है, और जानते क्या, हम लोग 100 वर्ष के भी हो जाए ना, और बॉडी एकदम बूढ़ा हो जाए और सब कुछ लगे कि अभी कोई चांस नहीं है, और वैसे समय में भी परमेश्वर हम लोगों से उम्मीद करता है कि मैंने जो कहा है वो होगा, तुम विश्वास कर सकती हो? क्या तुम विश्वास कर सकता है? देखिए यहां पर लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। बच्चा कहां हुआ अभी? महिमा कैसे कर दिया? अजीब नहीं लग रहा है वचन? अभी अपना बॉडी को देखा मरा हुआ है, बीवी को देखा गर्भ मरा हुआ है, ये कारण क्या है? निराश होने का।
अभी लिखा है अविश्वासियों के निर्बल ना होके विश्वास में और दृढ़ हो गया, और थैंक यू जीसस महिमा कर रहा है। हम लोग के हिसाब से तो दिमाग खराब है। ऐसा मसीह होता है क्या? ऐसा मसीह होता है? हम लोग को तो मिलेगा तब ना महिमा करेंगे। अभी जूम मीटिंग में ऐसे समझदार लोग हैं, हमको समझाते भैया गवाही देने के लिए तो दे सकते, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, क्या गवाही दे? ठीक हो जाएगा तो देंगे, देंगे भैया, ऐसा बात नहीं है। ठीक हो जाएगा तो देंगे। अभी वचन में प्रभु किया इसलिए महिमा कर दे। अब्राहम का दिमाग ठीक नहीं था, हम लोग अब्राहम से भी ऊपर के लोग हैं। अभी थोड़ा हो जाने दीजिए। देखिए अगर ऐसा महिमा, महिमा क्या, लड्डू बंटवाएंगे सबको, खाना खिलाएंगे सबको लेकिन हो जाने दीजिए पहले। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। वाह, अब्राहम से भी सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं जब तक बालकों के समान। देखिए, निर्बल दशा में देखकर निराश नहीं हुआ। क्यों निराश नहीं हो जानते हैं? बीमारी के सिम्टम्स को, अपने शारीरिक दशा को जब देखता था तो उससे एक मैसेज आता है। वो मैसेज आता है कि ऐसी अवस्था में नहीं हो सकता है, और वो मैसेज पे आपसे पूछा जाता है, डू यू ट्रस्ट? क्या विश्वास करते हो? तो आप एम्पायर हैं और आपको सोचना ओके परमेश्वर क्या बोलता है, हो सकता है। तो परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर ओ ये तो पत्थर से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। यस, आई डोंट ट्रस्ट यू। अगर परमेश्वर बोला हो तो पत्थर से भी उत्पन्न कर देगा। नो, आई डोंट ट्रस्ट यू माय बॉडी। प्रभु जिस दिन बोलेगा ना, तुम मर भी जाओगे ना 4 दिन के, तो वहां से भी खड़ा करेगा प्रभु। मैं तो यीशु पे भरोसा करूंगा, वो कर सकता है, इसलिए मैं उसकी महिमा करूंगा। और लिखा है उसने महिमा किया वैसे हालात में। हम लोग क्या सचमुच जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसा यीशु मसीह ने सिखाया, जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना करो, प्रतीति करो कि तुमको मिल गया है, क्या सचमुच हम महिमा करते हैं? हम लोग जो कुछ भी सही बात प्रभु से मांगते हैं, हम लोग महिमा के लिए, हमारा अपना आज भी कुरिन्थियों के कलीसिया के समान शारीरिक मनुष्यत्व है। हम लोग वास्तव में इस बात को अभी भी पेंडिंग में रखे हैं। महिमा तो वास्तव में मेरे हिसाब से है ना, मेरे हिसाब से तो उस दिन ना होगी जिस दिन दिखेगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये विश्वास नहीं है। विश्वास ये है, आपको जो दिखता है, आपको जो समझ में आता है, उन सब से बढ़कर अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए और आपके पास आ पहुंची है, यू विल से थैंक यू। आप उदाहरण के मैं कहना चाहता हूं, अभी मेरे पास आज मान लिया एक उदाहरण बोल रहा हूं, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, मैं बहुत कर्ज में हूं, और मेरे पास अभी भारत के राष्ट्रपति का फोन आ जाए कि आज से 10 दिन के बाद आपके अकाउंट में 1 करोड़ आ रहा है। अगर राष्ट्रपति बोलेगा तो विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले बताइए। करेंगे। अच्छा, थैंक यू 1 महीने के बाद बोलेंगे कि उसी से बोलेंगे थैंक यू सर? ये बताइए कब बोलेंगे? उसी घड़ी। लेकिन यीशु मसीह राष्ट्रपति नहीं है, वो तो सारी सृष्टि का मालिक है। लेकिन हम लोग बोले हाँ ठीक है प्रभु, यशायाह 53 में लिखा, ओके ओके हम समझ रहे हैं, लेकिन हो जाने दीजिए थोड़ा सा, ओके हो जाने दीजिए। हम थैंक यू बोलेंगे, जूम पे गवाही देंगे, चर्च में भी देंगे, बपतिस्मा भी लेंगे, सब करेंगे। ओ, हम लोग कितने बड़े हो गए, हालेलुया ना, बहुत बड़े हो गए। बालकों के समान जो परमेश्वर के राज्य को ग्रहण नहीं करेगा वो नहीं प्रवेश कर पाएगा। वो तो स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश करने में अभी तो प्रॉब्लम है ही, वो स्वर्ग राज्य का भी सिम्टम शो कर रहा है, वो अदर भी नहीं प्रवेश करने वाला है। आगे देखिए, लिखा है निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। उसके वचन पे भरोसा करने, जिसने बोला है वो करने में सक्षम है। वो एक एक बात को पूरा कर सकता है, जब चाहेगा पूरा कर सकता है। आई विल बेटर ट्रस्ट गॉड।
मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ विषय किसी दो मनुष्य के विषय का नहीं है, बीमारी और डॉक्टर का विषय नहीं है, बीमारी क्या कहती मैं क्या कहता हूं इसका विषय नहीं है। यहाँ विषय है कि यहाँ की समस्या, और दूसरी तरफ परमेश्वर क्या कहता है। अगर परमेश्वर का विचार अलग है तो मैं तो प्रभु के साथ ही सहमत हूंगा। अब्राहम का तो यही कहना है, और अब्राहम का कहना है अगर उसका वचन मेरे पास आ गया तो वो सामान कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन मैं थैंक्स और महिमा तो आज ही करूंगा। हालेलुया मेरे प्यारे भाई बहन। उसके बाद आगे भी देखते हैं, ऐसा लिखा है इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। क्या हम लोग ऐसा जीवन जी सकते हैं कि जिस चीज के लिए प्रभु से प्रार्थना किए हैं, और प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि मैं सब कुछ हर एक घटी को तुम्हारे जो यीशु मसीह में है उसकी बहुतायत के धन से पूरी करूंगा। अगर ये वचन आपके पास पहुंच चुका है तो वो धन पहुंचने से पहले क्या आप उसको थैंक्स बोलेंगे कि यस लॉर्ड आई थैंक यू कि आपने अपने वचन के द्वारा मेरी हर एक जरूरतों को पूरा कर दिया। आई वांट टू ट्रस्ट यू जीसस। क्या हम आज धार्मिकता अपने जीवन में आज काउंट कराना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं, इब्राहिम के बारे में लिखा है कि यही बात उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन के विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और ना केवल उसी के लिए लिखा है वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया और हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए भी जिलाया गया। हालेलुया, हमारे आपके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे श्रापों के लिए वो यीशु मसीह इस दुनिया में आए। जिस सजा की मौत को हमें लेना था प्रभु यीशु मसीह ने अपने बॉडी पे लिया, मृत्यु को भी सहा हमारे लिए ताकि हम नरक ना जाएं। तीसरे दिन यीशु मसीह कब्र में से बाहर आकर जी उठे। 500 से भी ज्यादा लोगों ने यीशु मसीह को देखा जी उठते हुए, और वो यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में उन लोगों के लिए आ रहे हैं जिन लोगों ने विश्वास किया कि हाँ यीशु ही सच्चा प्रभु है, जो मेरे गुनाहों के लिए कि मैं नरक चली जाती, मैं नरक चला जाता, मेरी गुनाहों की सजा अपने ऊपर लिया ताकि मैं एक दिन पिता के राज्य में प्रवेश कर सकूं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम और आपके लिए मैं इस प्रश्न के साथ अंत करना चाहता हूं कि क्या हम और आप परमेश्वर के राज्य को एक बालक के समान ग्रहण करने जा रहे हैं, या सुबह से शाम दिमाग लगाते रहेंगे? मेरे प्यारों, थक जाएंगे। मेरे प्यारों, आपके विश्वास में कोई कमी नहीं है। आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी का विश्वास लाने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारी ऐसी बात है आपकी जिंदगी में जो गलत बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जहां पर आपने अपना दिमाग लगाया है, अपनी समझ का सहारा लिया है, उन सारी जगहों से आपको अविश्वास करके उन सारी बातों में अब पूरा पूरा संपूर्ण मन से यीशु मसीह पे विश्वास करना है। अब वो कब करेगा, कैसे करेगा, कह दीजिए प्रभु से, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, इट्स योर बिजनेस। माय बिजनेस इज I need to trust you. That's all. आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं।